मैं डॉक्टर डैक्स MBBS DCH MIAP pediatrician with more than 25 years of experience having a deep interest in the development of the brain of the child। हमारा मिशन है इंडिया की जनरेशन नेक्स्ट को बनाना सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड हेल्दी। ये सफ़र प्रेगनेंसी से 6 महीने पहले शुरू होगा और जब तक बेबी 4 साल का नहीं हो जाता तब तक चलेगा। अगर आप हमारी बताई हुई बातों को सीरियसली फॉलो करते हो तो हमारे बेबी का IQ अप टू 30 पॉइंट्स बढ़ सकता है, जो कि उसकी लाइफ में उसको हर एस्पेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिला सकता है। ज़िंदगी के पहले 4 महीने। अब हमारा बेबी 4 महीने का हो चुका है, यानी कि 4th ट्राइमेस्टर से बाहर आ चुका है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो हमारा क्या प्रेगनेंसी 1 साल की होनी चाहिए वाला वीडियो सीरीज़ को देखें। 4th ट्राइमेस्टर के बाहर आकर अब बेबी एक वेल सेट रूटीन में आ चुका है। पेरेंट्स और बेबी अब सेटल डाउन हो चुके हैं। बेबी अब कंपैरेटिवली ज़्यादा इंडिपेंडेंट, कामर और रिस्पॉन्सिव हो चुका है। तो सबसे पहले हम बेबी की ग्रोथ देख लेते हैं। बेबी एवरेज 25 to 30 ग्राम्स पर डे के हिसाब से शुरू के 3 महीने और 20 से 25 ग्राम पर डे के हिसाब से अगले 3 महीने तक बढ़ते हैं। तो देखा जाए तो पहले 3 महीने प्रति महीना 800 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली और अगले 3 से 6 महीने में अप्रॉक्सीमेटली 600 ग्राम्स पर मंथ के हिसाब से बढ़ते हैं। बेबीज़ का वेट 5 महीने तक जन्म के वेट के हिसाब से डबल हो जाता है। पहले 6 महीने में बेबीज़ की लेंथ लगभग 2.5 सेंटीमीटर्स हर महीने के हिसाब से बढ़ती है। बेबी का हेड सरकमफ्रेंस शुरू के 1 से 4 महीने तक लगभग 4 सेंटीमीटर्स बढ़ता है और अगले 4 महीने से 1 साल तक 6 सेंटीमीटर्स बढ़ता है। आप इन पैरामीटर्स को ग्रोथ चार्ट पर रेगुलरली चार्टिंग करें। जब भी बेबी की विज़िट वेल बेबी क्लिनिक में होती है तो इंश्योर करें कि बेबी की ग्रोथ ठीक चल रही है। अब बेबी के डेवलपमेंट का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो बेबी मदर और फादर को पहचानता है, उनको देखकर स्माइल करता है, जिसको हम सोशल स्माइल कहते हैं। उनके एक्सप्रेशंस को कॉपी करने की कोशिश करता है। अगर आप उसके साथ हंसते हो तो वह भी हंसेगा, परंतु अगर आप उसके सामने सीरियस फेस बनाते हो तो वह चुप हो जाएगा और ख़ुद को भी सीरियस कर लेगा। अब बेबीज़ अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी सीख जाता है। अगर खुश है तो हंसेगा, परंतु अगर डिस्कम्फर्ट में है तो गुस्से होकर रोना शुरू कर देगा। अब बेबीज़ स्ट्रेंजर्स के पास जाना पसंद नहीं करते हैं। बेबीज़ नो का भी कुछ मीनिंग समझना शुरू कर देते हैं तथा अपने आप को उठवाने के लिए हाथ बढ़वाते हैं। अब बेबीज़ की लैंग्वेज और स्पीच को देखते हैं। तो बेबीज़ इस टाइम पर कोइंग, बैबलिंग, लाफिंग और चकलिंग करना शुरू कर देते हैं। जब बेबी से बात करने की कोशिश करते हैं तो वह रिस्पॉन्स देता है। जब रोता है तो डिफरेंट तरीक़ों से रोता है और डिफरेंट चीज़ें कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। अब बेबी साउंड की तरफ देखता है। ज़्यादा लाउड साउंड से एकदम स्टार्टल हो जाता है और डिस्प्लेजर शो करता है। अब बेबी की मोटर एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। 2 महीने के आसपास जब आप बेबी को पेट के बल लटाते हो तो वह छाती के ऊपर उठ जाता है और हेड होल्डिंग भी कर लेता है। जब बेबी 4 महीने का हो जाता है तो हाथों से छाती और सिर को उठा लेता है। इस टाइम तक बेबी हाथों को छाती के बीच और मुंह तक लाने लगते हैं। अब बेबी साइड को रोल और फ्रंट और बैक को भी रोल करना शुरू कर देता है। अगर बैक पर हाथ से सपोर्ट दे तो बेबी हेड होल्ड करके कुछ देर तक बैठ भी जाता है। अगर आपका बेबी 4 महीने तक यह चीज़ें नहीं कर रहा तो सावधान हो जाइए
और उसको डॉक्टर से चेक करवाइए। मदर और फादर या अन्य की तरफ स्माइल नहीं करता है, अगर कोइंग, बैबलिंग और बोलने पर रिस्पॉन्स नहीं देता है, अगर अभी तक हेड को नहीं संभालता है यानी कि हेड होल्डिंग नहीं है, अगर उसे चीज़ें दिखाएं तो उसको फॉलो नहीं करता है, लाउड साउंड पर रिएक्ट नहीं करता है, पेट के बल पर लेटाने पर सिर और छाती को हाथों के बल पर ऊपर नहीं करता है, हाथों को मुंह की तरफ नहीं ले जाता है, पकड़ कर खड़ा करने पर पुश नहीं करता है, तो ये सारी चीज़ें सीरियसली आपको देखने पड़ेंगी। अब बेबी की न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमारा बेबी एक्सक्लूसिव मदर फीड पर ही होगा। अब बेबी ज़्यादा टाइम के बाद दूध मांगता है, 3 से 4 घंटे के अंतराल में। बेबी दिन में 5 से 6 नैपीज़ वेट कर रहा होगा। अब स्लीपिंग की बात कर लेते हैं। तो इस टाइम तक ज़्यादातर बेबीज़ रात को 7 से 8 घंटे बिना जागे सो लेते हैं और दिन में भी 2 से 3 नैप्स लेते हैं। बेबीज़ अभी भी 15 से 16 घंटे सोते हैं। मदर को चाहिए कि वह बेबी को दिन में ज़्यादा फीड करवाए और रात को ज़्यादा स्लीप करवाए। इससे मदर को मच रिक्वायर्ड रेस्ट मिल जाएगी। ज़्यादातर हेल्दी बेबीज़ हैप्पी बेबीज़ होते हैं और जब रोते हैं तो यह बताने की कोशिश करते हैं कि मुझे देखो और मेरी प्रॉब्लम को देखो। अगर आप एक विजिलेंट मदर हो तो आप बेबी की क्राई से गेस कर लोगे कि वह क्या चाहता है। क्या उसकी क्राई फीड के लिए है या किसी और कारण से। कई बार बेबीज़ एक्सेसिव क्राई करते हैं और कोई कारण समझ में नहीं आता है, तो हमारा एक्सेसिव क्राई वाला वीडियो देखें। उसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि बेबी के साथ कैसे डील करना है। बेबी की वैक्सीन तो चल रही होगी, उसे 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने वाले वैक्सीनेशन तो करवा लिए होंगे। बेबी की सप्लीमेंटेशन भी चल रही होगी, जिसमें मल्टीवाइटामिन्स विद जिंक ड्रॉप्स, विटामिन डी ड्रॉप्स, विटामिन सी ड्रॉप्स, DHA ड्रॉप्स तो चल रहे होंगे। अब 5वें महीने में हमें आयरन ड्रॉप्स भी शुरू करने हैं। बाकी हम बेबी की जनरल केयर ब्रॉडली डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहले भी बताया गया है, बेबी को वेकिंग टाइम में स्लिंग में डालकर कंगारू केयर दे सकते हो। बेबी को स्लीपिंग टाइम में स्वेडलिंग कर सकते हो। अगर बेबी स्ट्रगल करके स्वेडलिंग से बाहर आ जाता है तो अब स्वेडलिंग बंद भी कर सकते हो। बेबीज़ को ऑलवेज बैक पर ही सुलाना है और बेबीज़ को ऑलवेज बेबी कॉट में ही सुलाना है। इन सब टॉपिक्स पर वीडियो बने हुए हैं। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, वह है इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़। बेबी के वेकिंग टाइम में बेबी से इंटरेक्शन करना है, बेबीज़ को नाम से बुलाना है, उसके साथ टॉकिंग करनी है, कुछ सिंपल से सवाल पूछने हैं और खुद ही उसके जवाब देने हैं और इसको बार बार रिपीट करना है। बेबीज़ को कोई गाना भी सुना सकते हो या कोई नर्सरी राइम भी सुना सकते हो। बेबी को तरह तरह के फेसेस दिखाओ। बेबी अब आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को एनालाइज करने लगा है। अब आप बेबी के साथ हाइड एंड सीक भी खेल सकते हो। जब बेबी लेटा हो तो उसकी तरफ अपना फेस लाएं और स्माइल करें। अब बेबी भी स्माइल करेगा। इसके बाद कोई कपड़ा लें और अपना फेस उससे कवर कर दें और 2 से 3 मिनट तक अब बेबी चुप हो जाएगा और फिर कपड़ा हटा दें तो बेबी फिर स्माइल करेगा। यह गेम पापा और अन्य भी खेल सकते हैं और हर बार कपड़ा हटाने के बाद आपको ये ज़रूर बोलना है कि ये हैं पापा, ये है मम्मा। जब भी बेबी के साथ कोई एक्टिविटी कर रहे हों तो उस टाइम पर बेबी से टॉकिंग करते रहो। आपकी हर टॉक और एक्टिविटी बेबी के ब्रेन में रजिस्टर हो रही है और उसकी ब्रेन की वायरिंग हो रही है। इस वक्त हमारा पूरा फोकस हमारे बेबी को मैक्सिमम इनपुट देना है, क्योंकि हमारी बेबी का ब्रेन
एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा होता है और इस टाइम पर बेबी के ब्रेन की प्लास्टिसिटी मैक्सिमम होती है, यानी कि इस टाइम पर बेबी जो भी उसके आसपास घट रहा होता है उसको वह अपने अंदर सोक कर लेता है। तो करो हमारे बेबी को नर्चर एक लविंग, केयरिंग और इंटरेक्टिव एटमॉस्फेयर में, जिससे बनेगा हमारा बेबी सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट और हेल्दी। Join the movement, join our ever-growing family by clicking the link below and take care of our baby. मेमी मेमी, पापा पापा, मेरे खातिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू मेमी, थैंक यू पापा।